हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल है और इसे बहुत कहा जाए कि देखना तो है ही, समझने की भी आवश्यकता है। क्योंकि अब ये परिवर्तन होने जा रहा है मंगल का, जो कि मंगल के परिवर्तन ऐसा नहीं कि पहली बार होने जा रहा है, बहुत बार होता है। 1-1.5 महीने मंगल का परिवर्तन ज्यादातर होता है, कई बार आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, परंतु ये परिवर्तन 2026 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंगल का परिवर्तन। क्योंकि इस मंगल के परिवर्तन से एक रूप से कहा जाए कि शंखनाद होने जा रहा है और महाविस्फोट की स्थिति बनने जा रही है। मंगल का अब शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर 23 फरवरी 2026 को गोचर करना शुरू करेंगे। 2 अप्रैल तक गोचर करेंगे, जो कि आने वाले समय में फिर मीन में जाएंगे। वहां पर भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं, वहां पर भी यानी कि कुल मिला के कहा जाए कि ये मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महीना मंगल के प्रभाव में होंगे। और यहाँ पर समस्या क्या है कि ये जो प्रभाव बहुत पॉजिटिव नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें निगेटिव चीजें भी छुपी हुई हैं, और जहां निगेटिव होता है वहां पॉजिटिव भी कुछ ना कुछ होता ही है। क्या कैसा अच्छा बुरा क्या प्रभाव मिलेगा इस मंगल के परिवर्तन से, और आपके लिए क्या उपाय होंगे जो कि करने चाहिए जिससे आपको सहयोग मिले, अच्छे फल मिले, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए बहुत ध्यान से देखना भी है और समझना भी है। प्रिय दर्शकों, पहले ही मैं बता दूं कि कभी भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा आपको सुनने, समझने और सावधान होने की आवश्यकता होती है। ये जो परिवर्तन है, यहां पर आप यदि लगातार राशिफल इत्यादि देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि पहले तो कुंभ राशि में राहु पहले से विराजमान थे, फिर बुध आए, फिर अब शुक्र आए और अब सूर्य आए थे कुछ दिन पहले ही, और अब मंगल भी गोचर करना शुरू करने वाले। तो मंगल का ये गोचर काल जैसे ही होगा तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि राहु पहले से विराजमान है, तो एक तो पंचग्रही योग बन जाएगा, और दूसरी बात यहां पर सूर्य और राहु पहले से विराजमान है तो यहां ग्रहण योग बना है, और सूर्य ग्रहण भी हो रहा है और चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। 1 महीने के अंदर ही दो ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, और आने वाले समय में एक योग का निर्माण होने जा रहा है, उसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे, जो कि पहले भी बना था, काल सर्प योग। काल सर्प योग भी बनेगा यही समय, आने वाले समय में। और यहां पर स्थिति ये है कि अब जब मंगल आ जाएंगे तो यहां पर महाविस्फोट की स्थिति बन जाएगी, यानी कि इसे अंगारक योग कहा जाता है, इसे महाविस्फोट के योग से भी जानते हैं। तो राहु और मंगल की युति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, इससे देश दुनिया में इसके बड़े निगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, चाहे वो आगजनी की घटनाएं हों, चाहे अब आने वाले समय में और भी मंगल की स्थितियां जो बन रही हैं, तो जनता का विद्रोह हो, सरकारी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाना, आतंकवादियों से संबंधित घटनाएं घटना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं अभी घटने वाली, क्योंकि हमने इसकी चर्चा पहले की थी। तो ये घटनाएं, ये 2-3 महीने जो हैं, तो यहाँ पर कई घटनाएं घटेंगी, और फिर आने वाले समय में 2026 में ही कुछ महीने छोड़ के फिर कुछ परिस्थितियां भी बनेंगी, पर मुख्य रूप से इधर ये लगभग 3 महीनों का जो समय है, इस समय अब मंगल का जो प्रभाव है लगातार जारी रहेगा। तो ये तो चीजें होंगी देश दुनिया के लिए, परंतु मंगल वृषभ वालों के लिए, वृषभ राशि हो या लग्न हो, तो आपके लिए कैसे होंगे, क्योंकि ये बेस हैं आपके, और यानी 12वें भाव और आपके 7वें भाव का आधिपत्य रखते हुए आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे। यहाँ पर जो कि मंगल बहुत बली हो जाते हैं, बहुत अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं, कि क्या कैसे प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। मंगल का ये गोचर काल करियर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करेगा। करियर में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी, अपने काम में 100% देने की आवश्यकता होगी।
क्योंकि कई बार बॉस के साथ मतभेद होना, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ मतभेद होना, जॉब को लेके बहुत कुछ परिवर्तित हो जाना, और कई बार यदि पर्सनल कुंडली में भी स्थितियां अनुकूल ना हो, दशा इत्यादि अनुकूल ना हो, ऐसी स्थितियां बनी हुई हो जो कि निगेटिव हो, कहीं अंगारक योग आपकी पर्सनल कुंडली में यहीं पर बना हुआ हो, यानी कि दशम भाव में, या यानी कहा जाए कि यदि पर्सनल कुंडली में भी इस समय यदि ग्रह स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं और गोचर में भी ये चीजें हैं, तो कई बार करियर को लेकर काफी ज्यादा उथल पुथल भी मचती है, जो कि यहां पर मंगल बहुत अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो कई बार ये चीजें उथल पुथल होती हैं पर कंट्रोल हो जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसा है, परंतु गोचर कहीं ना कहीं सपोर्ट आपके नहीं कर रहा है। तो यहां पर डरिए मत, भयभीत मत होइए, सावधान हो जाइए। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी के रूप में आपको बिल्कुल भी कोई गलती अपने करियर में नहीं करनी है। काम के प्रति पूरा समर्पण, और कान अपने खड़े रखिए। कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि पीछे से प्लानिंग बनाओ और गड़बड़ करो, तो इसलिए बहुत सतर्क रहिए। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए, इस चीज का प्रयास करिए। प्रॉपर्टी लेनी हो, जमीन हो, फ्लैट हो, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन भी प्रॉपर्टी में आती है, घर भी आता है प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई काम करना चाहते हैं, बहुत सतर्क रहिए। ये 2-3 महीने बिल्कुल भी ठीक नहीं है प्रॉपर्टी के लिए, तो बहुत सतर्क रहिए। यदि करना जरूरी ही हो तो हर एक तरह से जान समझ लीजिए, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, और जान समझ के और फिर हर एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके, और हर कहा जाए कि जितना भी आप समझ जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, सब कुछ करने के बाद ही आगे बढ़िए। गाड़ी वाहन लेना हो, इनमें भी सावधानी, और कोई भी चीज परचेस कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। और इसके अलावा आपको कई बार यहां पर मानसिक तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, और इसमें यह भी चीजें देखने को मिलेगी कि जल्दबाजी भी कई बार आप करेंगे, तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, क्रोध से बचिएगा, और इन्वेस्ट यदि कहीं करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के जान के ही करिए। लव पार्टनर के लिए भी मुश्किलें यहां बढ़ेंगी, और संतान के प्रति चिंताएं और विद्यार्थियों को लेकर थोड़ी चिंताएं देखने को मिलेंगी, जो कि मंगल यहां पर जिस स्थिति में है, तो आपको कई बार अचानक विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ भी देंगे। विदेश से जुड़ा हुआ आपका काम है, और आपके लिए मंगल व्यापार में कई बार लाभ की स्थितियां बनाएंगे, व्यापार को अचानक बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो ये कुछ लाभ भी हैं, परंतु ज्यादा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर यदि आपकी पर्सनल कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है, तब तो फिर ये समस्याएं कंट्रोल में रहेंगी। पर्सनल कुंडली में भी समस्याएं हैं तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है, परंतु फिर से मैं कह दूं, बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचग्रही योग तो है, यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है। यदि आप सतमार्ग में चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए समस्याएं नहीं, आपकी मजबूती बनेगी। आपको सिखाएगा ये समय कि कैसे समस्याओं से लड़के और आगे निकला जाता है। तो ये भी यहाँ मंगल आपके कर्म को इतना मजबूत कर देंगे, इतना सिखा देंगे आपको कर्म से, इन स्थितियों से, कि आप कमजोर की जगह मजबूत बनेंगे। तो बस जरूरत है सही रास्ते में चलने की, सतमार्ग में चलने की। क्या उपाय करना चाहिए? तो इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है और प्रभावी उपाय है हनुमान जी की आराधना। जैसे भी कर सकते, चाहे वो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें, सिंदूर चढ़ाएं, या जो भी जैसे भी आपसे हो पाए, तो आप हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और
चाहें तो बहुत सरल है, यदि आपको 3 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो ये भी धारण आप कर सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा, और कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।